अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट ये तमाम फंक्शंस होते हैं जिसमें आप डेरिवेटिव आप निकालते हैं। अच्छा, अब इनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए वो हमने इस वीडियो के अंदर सीखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि अगर हमारे पास फंक्शन है साइन का, साइन और इसका एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ये होगा और इसका डेरिवेटिव होगा कॉस बॉक्स और इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अब इस बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। अगर इस बॉक्स के अंदर x आएगा, हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर इस बॉक्स में x आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x, और x का डेरिवेटिव फिर निकाल लेंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस x इंटू 1। और अगर किसी चीज़ को 1 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो इटसेल्फ वही आ जाता है, यानी कि कॉस x हो जाएगा। यानी कि कॉस का साइन का डेरिवेटिव जो है वो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये कहें कि हमारे पास साइन 2x होता, यानी कि हमारे पास इस बॉक्स में देखिए 2x है, तो अब डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2x, यानी बॉक्स ऐसी बनाएंगे हम, इनटू 2x का डेरिवेटिव। अच्छा, अब 2x का डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम है 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x इंटू 2। अच्छा, अब इसको इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा के नहीं लिख सकते, ये फंक्शन है। तो हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 2 cos 2x। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी हमने सिंपली क्या पढ़ा कि अगर साइन एंगल है तो हमने साइन एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो कॉस एंगल होगा, और कॉस एंगल के बाद उस एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो एक फंक्शन तो हमारे पास ये हो गया जो कि साइन था। इसी तरीके से अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन हमारे पास है कॉस का, कि अगर कॉस एज अ फंक्शन है, यानी कॉस यहाँ पर बॉक्स की बात करी जाए तो ये बराबर होगा आपके पास साइन बॉक्स माइनस साइन बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। वही बात आ गई अगर कि हम यहाँ पर अगर x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और फिर x का डेरिवेटिव जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो माइनस साइन x आएगा। यानी सिंपल कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन x। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो भी आता, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता, तो हम इसको देखिए करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता, जैसे हम लिखते हैं कॉस x स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव आपके पास बनता वो इस तरीके से बनता, माइनस साइन x स्क्वायर इंटू 2x। क्या होगा कि कॉस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एंगल और इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 2x, माइनस भी आएगा शुरू में, इनटू साइन x स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ और फंक्शंस होंगे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एक और फंक्शन की जो कि होता है 10 बॉक्स। तो 10 बॉक्स का जो डेरिवेटिव हमारे पास होगा दैट इज सेक स्क्वायर बॉक्स इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव। यानी कि अगर हम इस बॉक्स के अंदर
वही बात आ गई, अगर x रखेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, तो फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x इंटू, अब इसका x का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, यानी 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x। अगर कोई एंगल डिफरेंट आ जाता जिसका डेरिवेटिव 1 के बियॉन्ड होता तो फिर उसका डेरिवेटिव वो लिखते। तो अब इसी के ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपनी क्वेश्चंस की और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कॉट होता है और दूसरे फंक्शंस होते हैं, सेक होता है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है और दूसरी चीज़ें, तो वो हम एग्जाम्पल्स के अंदर देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके पास मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन 1 करते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू साइन क्यूब x लिखा हुआ है, हमने इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ पर निकालना है। तो अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। y का डेरिवेटिव आपको मालूम है होता है dy अपॉन dx। अच्छा, अब फंक्शन की पावर है, सिंगल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर बेसिक रूल अप्लाई होगा जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फंक्शन की पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक माइनस करवाएंगे और अब बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होगा, साइन का क्या होगा कॉस, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 1। dx बराबर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, ये इसका जो है वो आंसर होगा। और एग्जाम्पल करते हैं कुछ और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर कहीं पे सिंपल साइन x लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, लेकिन अगर इसकी कोई पावर लगी हुई है तो पहले बेसिक रूल्स लगाने पड़ेंगे कि पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक। फिर बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव अब देखेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ क्या मिलेगा, हमें कॉस मिलेगा, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, बेसिक रूल्स अगर आपने नहीं देखे तो मैं ऊपर एक लिंक डाल देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कि बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव्स को सॉल्व किया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं और वो बुक्स में भी आपके पास होती हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके पास है y इज़ इक्वल टू 2 cos 3x, इस तरीके से लिखते हैं और प्लस के अंदर एक और फंक्शन लिख देते हैं कि प्लस 3 साइन 2x, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सॉल्व करते हैं और सॉल्व में आप बताएंगे कि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx इस इक्वल टू, अच्छा ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ये 2 ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब देखिए कॉस की पावर नहीं है कोई भी, तो पावर शुरू में तो आ ही नहीं सकती क्योंकि कोई पावर नहीं है। यहाँ पर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का जो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन और 3x। अच्छा, अब आपको बताया था कि एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 3 प्लस आगे जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 3, कोफिशिएंट ऐसे ही लिख देंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट हमने पढ़ा है कॉस 2x। अच्छा, फिर आपको बताया कि इस 2 का भी यानी 2x का भी एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज़ 2। तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस बाहर लिखेंगे 2 और इस 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 3 का क्या हो जाएगा 6, लिखेंगे साइन 3x प्लस अब यहाँ पर 3 2 ये हो जाएगा 6 और लिख देंगे cos 2x। यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये आ गया। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जैसे
जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन 3 के नाम से कर लेते हैं इसको। y इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ एंगल में एक डिफरेंट एंगल रख लेते हैं 2x माइनस 3। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्व, और बताएंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, फंक्शन की पावर शुरू में नहीं है, यानी कि फंक्शन की पावर नहीं है, सॉरी, तो फंक्शन की पावर शुरू में भी नहीं आएगी, डायरेक्ट इसका जो है वो हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 10 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। अब एंगल लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3 और इनटू, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 3। पर हम कुछ और प्रैक्टिस करें अपनी, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि डेरिवेटिव u इंटू वी बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, ऐसे ही आ जाता है, प्लस u ऐसे ही आएगा इंटू डी वी। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में या प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी हमने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे अभी। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास y इज़ इक्वल टू साइन 4x एंड कॉस 5x। अच्छा, बीच में प्लस नहीं है, यहाँ पर ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये पूरा u कहलाएगा और ये फंक्शन जो है ये पूरा v कहलाएगा। अब हम इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले d लिखेंगे और d के साथ u लिखा था, तो u की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन 4x इंटू v की जगह पर हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस 5x। फिर प्लस की साइन लगाएंगे और u की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वही साइन 4x। और इसी तरीके से यहाँ पर d के साथ हम क्या लिखेंगे, d के साथ हम यहाँ पर, एक मिनट, d के साथ लिखा जाएगा हमारे पास इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा आपके पास कॉस 5x, डी भी इसके साथ मौजूद है। अच्छा, तो अब d जिसके साथ है सिर्फ उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर एवेलुएट करना है, यानी कि हमारे पास d सिर्फ इसके साथ है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर इसके साथ है सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव देखिए फंक्शन की पावर नहीं है, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 4x इंटू 4, क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, और साथ में ये आ जाएगा आपके पास कॉस 5x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 4x। ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, डेरिवेटिव इसका लेना है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 5x इंटू 5। तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 4 cos 4x cos 5x प्लस माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस का 5 साइन 4x इंटू साइन 5x। ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया इस तरीके से, और इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना भी सीख लिया। एक और हम एग्जांपल यहाँ पर करते हैं और नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे थोड़ा सा, और क्वेश्चन हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि y इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक फंक्शन आपके पास u कहलाएगा और दूसरा फंक्शन आपके पास v कहलाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं डेरिवेटिव ऑफ u की जगह आपके पास आ जाएगा sin 2x इंटू कॉस, आपके पास ऐसे ही आ जाएगा cos स्क्वायर x। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद पहले क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। अब डेरिवेटिव सिर्फ उसका लेना है जो कि d के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फंक्शन की पावर शुरू में क्या हो जाएगा 2 sin x और पावर में से एक -2 -1 1 हो जाएगा। और अब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 लिखें ना लिखें आप, कोई मसला नहीं। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर इसके बराबर में आ जाएगा cos स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन की पावर शुरू में पावर में से एक कम होगा और पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव अब क्या होगा माइनस साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 sin x cos क्यूब x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन क्यूब x। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो साइन और कॉस एक साथ निकल सकता है बाहर, नहीं निकालना चाहें तो यहीं पर इसको रख दीजिए, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया जाता है और इनको सॉल्व किया जाता है ये हमने यहाँ पर सीखा। इसी से रिलेटेड आप डिफरेंट इसके क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।